everyone, welcome to Chemistry Orbit. Today we are going to start the chapter Organometallic Chemistry. Organometallic Chemistry में हम तो पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जनरली वो कंपाउंड्स हैं विच कंटेन द मेटल कार्बन बॉन्डिंग. ठीक है, तो ये कार्बन, दिस कार्बन शुड बी फ्रॉम द ऑर्गेनिक ग्रुप. दिस कार्बन शुड बी फ्रॉम द ऑर्गेनिक ग्रुप. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें क्या हो, मेटल कार्बन बॉन्डिंग होती है. और ये कार्बन कहाँ से होना चाहिए, ऑर्गेनिक ग्रुप से होना चाहिए. और ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड कैन बी आयनिक और इट कैन बी कोवलेंट. ये बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं ये बॉन्ड पार्शियली आयनिक भी हो सकता है या पार्शियली कोवलेंट भी हो सकता है. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के. फर्स्ट एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज वी आर नोन इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का क्या है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX. यहाँ क्या है, Mg मेटल एटम है जिसकी बॉन्डिंग किससे है, कार्बन से है. दैट इज CH3 क्या है, एक ऑर्गेनिक ग्रुप है तो कार्बन से अटैच्ड है. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, दैट इज C6H5 Na फिनाइल सोडियम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैकोडिल ऑक्साइड, दैट इज CH3, CH3. It is called cacodyl oxide. So it is also the example of ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. एक्चुअली क्या है कि ये मेन ग्रुप का फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था जो डिस्कवर हुआ था मेन ग्रुप का. नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, दैट इज KPtCl3C2H4. It is also called Jesus salt. This is also called Jesus salt. It is also an example for the organometallic compound. ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो डिस्कवर किया गया था. और पेपर में ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डिस्कवर फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट. तो ये क्या था, जीसस सॉल्ट था. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी कई बार पूछ लिया जाता है. तो ये क्या है, Cl3 एंड यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से, दैट इज C2H4. सो इट इज़ मतलब C2H4 समझ रहे हो ना, C2H4 इज़ व्हाट, इट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये हमारे पास क्या है, अल्कीन ग्रुप है ना, ये C2H4. तो ये क्या है, जनरली इसका स्ट्रक्चर है PtCl4. क्योंकि हम यहाँ पे पोटेशियम नहीं लगा रहे तो हम इस स्ट्रक्चर के बाहर क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव साइन. ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल था हमारे पास, जीसस सॉल्ट का, दैट इज PT ओलेफिन ग्रुप Cl. सो ये हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर हो गया जीसस सॉल्ट का. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCN. अब NaCN क्या है, NaCN को हम देखते हैं, NaCN, CaCO2 हम देखते ही हम इनको कुछ कंसीडर कर लेते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. बट दीज आर नॉट द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. क्यों, क्योंकि इसमें जो मेटल है ना वो किससे कनेक्टेड है, कार्बन एटम से तो कनेक्टेड है. बट दिस कार्बन एटम इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक ग्रुप. ये जो साइनाइड है ना, ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक ग्रुप है CN. तो इसीलिए इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. सिमिलरली CaCO2 देखने में तो हमें क्या लग रहा है कि एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल की लिंकेज हम किससे कह रहे हैं, कार्बन से है. बट एक्चुअल में क्या है, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है. क्यों, क्योंकि ये कार्बन भी कहाँ से है, इनऑर्गेनिक ग्रुप से है. ठीक है, ये कार्बन भी कहाँ से है, इनऑर्गेनिक ग्रुप से है. ठीक है, बट हम एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज विल्किंसन कैटलिस्ट. तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, रोडियम क्लोरो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन.
ये क्या है हमारे पास, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, विल्किंसन्स कैटलिस्ट, दैट इज विल्किंसन्स कैटलिस्ट बोलते हैं। और ये क्या है, अभी हम कहेंगे कि इसमें तो मेटल की कोई भी लिंकेज नहीं है कार्बन से, तो भी ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जनरली क्या है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, वो ट्रांजिशन एलिमेंट से होते हैं और वो एज अ कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये बॉन्डिंग बनाता है ओलेफिन से और एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। तब हम जब ये बॉन्डिंग बनाता है ना ओलेफिन से, तब हम मतलब ओलेफिन से यानी कि तब ये जब इसकी कार्बन से आगे लिंकेज होती है, तब हम इसको कंसीडर करते हैं एज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो विल्किंसन कैटलिस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशंस, ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ मेटल एटम, मेटल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या रहेगा, जो मेटल एटम होगा दैट शुड बी फ्रॉम द एल्किली, दैट शुड बी फ्रॉम द एल्किली और एल्केलाइन अर्थ मेटल, वो या तो एल्किली होगा या एल्केलाइन अर्थ मेटल होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं C2H5 ट्वाइस Mg, दैट इज डाईएथाइल मैग्नीशियम। या नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, C6H5Na, दैट इज फिनाइल सोडियम। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, जिसमें जो मेटल एटम है वो कौन सा होना चाहिए, एल्किली और एल्केलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ट्रांजिशन मेटल्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स के बाद हमारे पास क्या आता है, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनके देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इसमें जो मेटल एटम है ना, दैट शुड बी फ्रॉम द मेन ग्रुप, यानी कि हम क्या कहें कि पी ब्लॉक में से यहाँ पे जो मेटल एटम है दैट शुड बी फ्रॉम द पी ब्लॉक। इसका एग्जाम्पल करें तो एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, हमने अभी लास्ट भी किया था, दैट इज कैकोडिल ऑक्साइड। ये क्या है, कैकोडिल ऑक्साइड क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिसमें मेटल एटम कहाँ से होना चाहिए, डी ब्लॉक में से होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हमने अभी किया था, जीजिस सॉल्ट, दैट इज जीजिस सॉल्ट, अभी हमने इसका एग्जाम्पल किया था। तो नेक्स्ट मतलब जीजिस सॉल्ट, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तो मतलब नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के हैं। जीजिस सॉल्ट हो गया, ठीक है, फेरोसिन हो गया, जीजिस सॉल्ट हो गया, फेरोसिन हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। जीजिस सॉल्ट का अभी हमने फॉर्मूला भी किया है, दैट इज KPtCl3C2H4। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होगा कि जो मेटल है दैट शुड बी फ्रॉम द लैंथेनोइड और एक्टेनाइड। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूरेनोसिन। फेरोसिन किसका था, ट्रांजिशन मेटल्स का था, तो यूरेनोसिन किसका एग्जाम्पल है,
यूरेनोसिन इज एन एग्जाम्पल फॉर द लैंथेनॉइड। यहाँ पे क्या आएगा, यूरेनियम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, ये रिंग से कनेक्टेड है यूरेनोसिन, यूरेनियम। ठीक है, तो ये लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में ऐसे ऐसे मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर किसके होते हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम के। ये किस तरह का होता है, यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये है हमारे पास AlCH3 का मॉलिक्यूल, AlCH3, ये हमारे पास क्या है, AlCH3 का मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं अनदर मॉलिक्यूल CH3, CH3। अब देखिए, क्योंकि एल्यूमिनियम के क्या है, आउटर मोस्ट शेल में अब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 2, 4 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, इस CH3 और एल्यूमिनियम के बॉन्ड्स को अपनी तरफ शेयर करना शुरू करेगा, और यहाँ पे ये इसको, मतलब क्या है कि यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या होता है, एक ब्रिजिंग लिगेंड होता है। मतलब ये जो CH3 है वो इससे भी शेयर कर रहा है, इससे भी शेयर कर रहा है। तो जस्ट इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन मतलब हमें हर एक क्लासिफिकेशन का एक एक एग्जाम्पल पता होने चाहिए, इतना हमें सफिशेंट है क्लासिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट टर्म अब डिस्कस करेंगे, हैप्टिसिटी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हैप्टिसिटी। ठीक है, हैप्टिसिटी का मतलब क्या है, इट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ ligand attached to metal atom। ठीक है, मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करें कि लिगेंड क्या है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया ये मेटल कार्बन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो जो लिगेंड वो है जो मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ क्या होगा, कार्बन एक्ट करता है एज अ लिगेंड, क्योंकि ये किसके साथ कनेक्टेड है, मेटल एटम के साथ कनेक्टेड है। तो हैप्टिसिटी क्या है, नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ अ लिगेंड, कि इस लिगेंड के कितने नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच है मेटल एटम के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ईटा से। अगर ईटा 1 ईटा, और यहाँ पे क्या आता है एक्स, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ डोनर एटम, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। ठीक है, अगर ये ईटा 1 है तो हम क्या बोलते हैं, मोनो हैप्टिक लिगेंड। अगर ये ईटा क्या है 2 है तो हम क्या बोलते हैं, डाई हैप्टिक लिगेंड। ईटा 3 है तो हम क्या बोलेंगे, ट्राई हैप्टिक लिगेंड। ईटा 4 है तो ये क्या होगा, टेट्रा हैप्टिक लिगेंड। सो अब हम इनकी डिस्कस करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हैप्टिसिटी कैसे देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में हैप्टिसिटी के अब कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो, मेटल इज कनेक्टेड टू द CH3। अब यहाँ पे क्या है कि मेटल एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना, ये CH3 ग्रुप है और इसके सिर्फ एक कार्बन से ही मेटल कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन तो आगे कार्बन से ही कनेक्टेड है, तो मतलब यहाँ पे इसकी हैप्टिसिटी कितनी है, 1। ठीक है, अब ये अदर एग्जाम्पल देखें, देखिए इसमें मेटल क्या है, चाहे इसके डबल बॉन्ड है बट ये कनेक्टेड तो किससे है, एक ही कार्बन एटम से है। मतलब लिगेंड के एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी हैप्टिसिटी इसकी कितनी है, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एम किससे कनेक्टेड है, ट्रिपल बॉन्ड से। अगेन चाहे एम 3 बॉन्ड से कनेक्टेड है बट है तो लिंक्ड एक ही कार्बन एटम से,
तो यहाँ इसकी हैप्टासिटी क्या होगी 1, यानी कि चाहे वो सिंगल बॉन्ड था, चाहे डबल बॉन्ड था, चाहे ट्रिपल बॉन्ड था, ये मैटर नहीं कर रहा था कि मेटल कितने एटम से कनेक्टेड है, ये मैटर कर रहा था इन तीनों में ही इसकी हैप्टासिटी कितनी है 1। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो बॉन्ड की मूवमेंट है ना वो पाई बॉन्ड से मेटल की तरफ है, पाई बॉन्ड से मेटल की तरफ क्या है बॉन्ड की मूवमेंट है। अब ये पाई बॉन्ड से मेटल की तरफ मूवमेंट है और ये पाई बॉन्ड कहाँ बना हुआ है, इन दोनों एटम्स के बीच में बना हुआ है, तो यहाँ पे इसकी हैप्टासिटी क्या होगी 2। यहाँ पे इसकी हैप्टासिटी क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन, दो कार्बन के बीच में एक मेटल एटम बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखो, इसी एग्जाम्पल को ही तो हमने ऐसे करके लिखा है, क्योंकि ये मेटल एटम पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है और ये पाई बॉन्ड क्या है, दो एटम्स के बीच में है, तो यहाँ पे इसकी हैप्टासिटी क्या होगी 2। इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आगे जैसे जैसे हम चैप्टर आगे करेंगे तो ये मॉलिक्यूल आपको ऐसे लिखा हुआ मिला होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल एटम CH2 से कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, ये मेटल कनेक्टेड है अलाइल ग्रुप से। अब अलाइल क्या होता है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मेटल, ये हमारे पास क्या है, बाय मिस्टेक गलत हो गया, ये क्या है, अलाइल ग्रुप कनेक्टेड है ना मेटल से, दैट इज मेटल, हेयर इट विल बी CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है अलाइल ग्रुप है, मेटल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इस अलाइल ग्रुप में क्या है, मेटल किससे कनेक्टेड है, एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो अगेन यहाँ इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी 1। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ इसकी यानी कि यहाँ इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो गई 1, क्योंकि मेटल क्या है यहाँ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। बट यही सेम एग्जांपल हमने अलाइल का लिया, तो देखो इसमें क्या है कि मेटल इस कार्बन एटम से तो कनेक्टेड है ही है, मेटल इस कार्बन एटम से तो कनेक्टेड है। एक मिनट रुकिए, यहाँ क्या है देखो, यहाँ मेटल इस कार्बन एटम से तो कनेक्टेड है, बट ये पाई बॉन्ड से भी तो कनेक्टेड है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेटल एटम जब पाई बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो दैट मीन्स वो दो एटम से कनेक्टेड होगा, यानी कि उसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी 2। तो यही बात तो यहाँ पे है कि मेटल एटम इस कार्बन एटम से तो कनेक्टेड है, बट ये यहाँ पे इस पाई बॉन्ड से भी कनेक्टेड है। अब पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है तो यहाँ हैप्टिसिटी कितनी होगी 2। एक मेटल एटम इस कार्बन से कनेक्टेड है तो यहाँ पे हैप्टिसिटी होगी 1। तो मतलब इस केस में यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी होगी इस लिगेंड की, ईटा 3। अलाइल ग्रुप दोनों ही केसेस में सेम है, यहाँ मेटल एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पाई बॉन्ड से कनेक्शन होने के कारण मेटल एटम 3 से कनेक्टेड है, यहाँ हैप्टिसिटी 1 है, तो यहाँ हैप्टिसिटी कितनी है 3। सिमिलरली ये दोनों एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ मेटल एटम एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ मेटल क्या है एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ हैप्टिसिटी कितनी हो गई 1, यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी हो गई 1। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या है, मेटल एटम इस कार्बन से भी कनेक्टेड है और इस पाई बॉन्ड से भी कनेक्टेड है। अब पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम यहाँ से हो गए और एक कार्बन एटम जिससे ये डायरेक्ट लिंक्ड है, तो यहाँ भी हैप्टिसिटी कितनी हो गई 3। ठीक है, यहाँ पे भी हैप्टिसिटी कितनी है 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं साइक्लोपेंटाडाइइन। सेम साइक्लोपेंटाडाइइन में देखते हैं, तो यहाँ क्या है कि मेटल एटम एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ हैप्टिसिटी कितनी हो गई 1। बट यहाँ पे जो मेटल एटम है वो पूरी की पूरी रिंग से कनेक्टेड है। रिंग से कनेक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए जैसे ये एग्जाम्पल क्या है, ऐसे है, ठीक है, और ये मेटल एटम रिंग से कनेक्टेड है, रिंग से कनेक्टेड है, तो मतलब इसका हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये साइक्लोपेंटाडाइन, ये क्या है मेटल, ये मेटल क्या है इससे इस कार्बन से तो कनेक्टेड है, इन डबल बॉन्ड से भी ये मेटल क्या है
कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो मेटल इस कार्बन से कनेक्टेड है तो ये एक डोनर एटम, मेटल इस पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है तो मतलब ये मैं बॉन्ड नहीं बना रही, जस्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इस और इस कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन यहाँ से हो गए। मेटल इस पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये 2 कार्बन एटम यहाँ से भी हो गए, और 5th कार्बन एटम ये, तो यहाँ पे जो हैप्टिसिटी कितनी हो गई 5, यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी हो गई 5। तो ये साइक्लोपेंटाडाइन से मेटल यहाँ कनेक्ट है तो यहाँ हैप्टिसिटी 5 है, जबकि यहाँ एक ही एटम से कनेक्टेड था ना मेटल, तो यहाँ हैप्टिसिटी कितनी थी 1। बस मेन ये ध्यान रखना है कि अगर पाई बॉन्ड से मतलब ऐसे मेटल कनेक्टेड है तो यहाँ इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी 2, कि ये 2 डोनर एटम से कनेक्टेड है। एक बात और बताऊँ कि सपोज जैसे H और H अगर इस बॉन्ड से मूवमेंट हो रही है तो मतलब मेटल दोनों ही एटम से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, कि मेटल किसी पर्टिकुलर एटम से नहीं कनेक्टेड बट उन दोनों के बीच के बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी 2। सो इट वॉज ऑल अबाउट द हैप्टिसिटी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बट आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी करेंगे प्रैक्टिस, तो ये आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।